हेलो, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम चैप्टर द टाइगर इन द टनल रीड करेंगे और इस वीडियो में हम इसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रीड करेंगे। उसके हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं। ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक बहुत प्यारी स्टोरी है। ये है टाइगर और टनल होती है सुरंग। The night is dark and silent. A young boy and his father are alone in a hut in the middle of the jungle. रात बिल्कुल गहरी और सन्नाटे वाली है और वहाँ जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में एक लड़का और उसके फादर अकेले हैं. Soon the father leaves his son alone and goes out into the jungle. जल्दी ही उसके पिता लड़के को अकेला छोड़ के जंगल में चले जाते हैं. Where does he go and why? वो कहाँ जाते हैं और क्यों? Section 1. Tembu the boy opened his eyes in the dark and wondered if his father was ready to leave the hut on his nightly errand. तेम्बू अंधेरे में अपनी आंखें खोलता है और जानना चाहता है कि उसके फादर तैयार थे झोपड़ी से जाने के लिए अपने रोज़ के कामों के लिए. There was no moon that night. उस रात कोई चांद नहीं था. And the deathly stillness of the surrounding jungle was broken only occasionally by the shrill cry of a cicada. और उस जंगल में बिल्कुल डेथली स्टिलनेस था, बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ और कभी कभी किसी मौके पर सिकाडा की तेज़ तीखी आवाज़ सुनाई देती थी. सिकाडा एक तरह का कीड़ा होता है. Sometimes from far off came the hollow hammering of a woodpecker carried along on the fan breeze. और कभी कभी हवा के साथ साथ वुडपिकर की हैमरिंग की आवाज़ भी आ जाती थी. वुडपिकर एक बर्ड होता है. और द ग्रंट ऑफ अ वाइल्ड बोर कुड बी हर्ड एज ही डग अप अ फेवरेट रूट. और कभी या फिर कभी वाइल्ड बोर की आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी. बट दीज साउंड्स were rare and the silence of the forest always returned to swallow them up. लेकिन ये जो आवाज़ें थी वो बहुत कम आती थीं और ज़्यादातर इस फॉरेस्ट का जो सन्नाटा है वो इन आवाज़ों को अपने अंदर निगल लेता था. आपको बताने के लिए तीनों पिक्चर्स भी लगा दी हैं. ये सिकाडा है, वुडपिकर और ये है वाइल्ड बोर. बलदेव द वॉचमैन वॉज अवेक. बलदेव जो वॉचमैन था वो जागा हुआ था. ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ स्लोली अनविंडिंग द हैवी शॉल दैट कवर्ड हिम. उसने अपने आप को स्ट्रेच किया और जिस शॉल ने उसको कवर किया हुआ था उसको थोड़ा हटाया. इट वॉज क्लोज ऑन मिडनाइट एंड द चिल एयर मेड हिम शिवर. और बिल्कुल ठंडी हवा ने उसको कपकपा दिया. द स्टेशन अ स्मॉल शेक बाय हैवी जंगल वॉज अ स्टेशन इन नेम ओनली, फॉर ट्रेन्स ओनली स्टॉप्ड देयर if at all for a few seconds before entering the deep cutting that led to the टनल. ये स्टेशन जो था एक नाम का स्टेशन था, सिर्फ एक झोपड़ी थी स्टेशन के नाम पर. और क्योंकि वहाँ बहुत ही कम ट्रेन रुकती थी और रुकती भी थी तो कुछ सेकंड के लिए उस जो मोड़ है वहाँ सुरंग में जाने से पहले उस मोड़ पर जाने के लिए. Most trains merely slowed down before taking the sharp curve before cutting. और ज़्यादातर तो ट्रेन थी वो बस स्पीड कम कर लेती थी, अपनी स्लो हो जाती थी उस तीव्र मोड़ से पहले. बलदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग वेदर और नॉट द टनल वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस. बलदेव की जिम्मेदारी ये थी कि वो ये देखे सुरंग का रास्ता साफ है और कोई रुकावट तो नहीं. एंड हिज मैनुअल सिग्नल स्टूड बिफोर द एंट्रेंस. और उसका जो मैनुअल सिग्नल है वो एंट्रेंस पे रहता था. एट नाइट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट द लैम्प वॉज बर्निंग. और रात में उसकी ड्यूटी होती थी कि लैम्प जलता रहे. एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास थ्रो सेफली. और जो मेल ट्रेन आती है वो बिल्कुल सुरक्षित निकल जाए. शैल आई कम टू फादर आस्क्ड तेम्बू स्लीपली. तेम्बू ने सोते सोते पूछा क्या मैं भी आऊँ फादर. स्टिल लाइंग इन अ हडल इन अ कॉर्नर ऑफ द हट. और वो अभी भी झोपड़ी के एक कोने में लेटा हुआ था. नो इट इज़ कोल्ड टू नाइट, डू नॉट गेट अप. फादर ने जवाब दिया आज बहुत ठंड है, उठो मत. तेम्बू हु वॉज 12 डिड नॉट ऑलवेज स्लीप विद हिज फादर एट द स्टेशन. तेम्बू जो 12 साल का था वो हमेशा अपने फादर के साथ स्टेशन पे नहीं सोता था. For he had also to help in the home where his mother and small sister were usually alone. क्योंकि उसे घर पर भी मदद करनी होती थी जहाँ उसकी माँ और छोटी बहन आमतौर पर अकेले होते थे. They lived in a small tribal village on the outskirts of the forest about 3 miles from the station. और वो स्टेशन से 3 मील दूर
जंगल से कुछ दूरी पर एक ट्राइबल गांव है, वहाँ रहते थे। Their small rice field did not provide them with more than a bare living, and Baldev considered himself lucky to have got the job of खलासी at this small wayside signal stop. उनकी छोटी सी चावलों की खेती से उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए बलदेव अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा है कि उसे खलासी की जॉब वे साइड सिग्नल स्टॉप पर मिल गई। Still drowsy, Baldev groped for his lamp in darkness, then fumbled about in search of matches. और अभी भी बलदेव थोड़ा नींद में है, उसने लैम्प की तलाश करी अंधेरे में और फिर उसने अपनी माचिस की तलाश की। When he had produced a light, he left the hut. जब उसने लाइट जला ली, उसने झोपड़ी छोड़ दी। Closed the door behind him. और अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। And set off along the permanent way. और वो बिल्कुल रोज़ के रास्ते पर निकल पड़ा। Tembu had fallen asleep again. और तेम्बू अब दोबारा से सो गया। Section 2. At midnight, Baldev went out of his hut into the thick forest. और रात के टाइम बलदेव अपनी झोपड़ी से निकल जाता है घने जंगलों में। बलदेव wondered whether the lamp on the signal post was still alight. और बलदेव ये जानना चाहता है कि सिग्नल पोस्ट पे वो लैंप अभी भी जल रहा है या नहीं। गैदरिंग हिज शॉल क्लोजर अबाउट हिम, और अपनी शॉल को वो और करीब करता है। ही स्टम्बल्ड ऑन समटाइम्स अलॉन्ग द रेल समटाइम्स अलॉन्ग द बैलस, और वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, कभी पटरियों से और कभी पत्थरों से। ही लॉन्ग टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट, और उसकी बहुत इच्छा है कि दोबारा से वो अपनी झोपड़ी के इस गर्म कोने में चला जाए। The eeriness of the place was increased by the neighboring hills which overhung the main line threateningly. और ये जो जगह का डरावनापन है, ईरीनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है उन पहाड़ियों की वजह से जो उस मेन लाइन के साथ साथ हैं। On entering the cutting with its sheer rock walls towering high above the rails, और बिल्कुल एंट्रिंग पे ही जो कटिंग है वहाँ से बिल्कुल ही सीधी खड़ी चट्टानें हैं जो रेल के साथ साथ हैं। बलदेव कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स ही माइट एनकाउंटर, और बलदेव यही सोचता है उस टाइम कि कभी भी उसका सामना किसी जंगली जानवर से हो सकता था। He had heard many tales of the famous tunnel tiger, a man-eater. उसने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी उस मशहूर टनल टाइगर के बारे में जो एक आदमखोर था। Which was supposed to frequent this spot, जो कभी कभी इस स्पॉट पर भी नज़र आता था। He hardly believed these stories, for since his arrival at this place a month ago he had not seen or even heard a tiger. लेकिन उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं आता था, क्योंकि एक महीने जब से वो यहाँ आया है उसने ना तो उस टाइगर को देखा है और ना सुना है। There had of course been panthers, and only a few days ago the villagers had killed one with their spears and axes. हाँ, पैंथर्स के बारे में उसने सुना है, और उनमें से भी एक को अभी कुछ दिन पहले ही गांव वालों ने अपने भालों से और कुल्हाड़ी से मार दिया था। Baldev had occasionally heard the sawing of a panther calling to its mate, but they had not come near the tunnel or shed. बलदेव ने पैंथर को अपने साथी को बुलाते हुए सुना, लेकिन कभी भी वो इस टनल या शेड के पास नहीं आए थे। Baldev walked confidently, for being a tribal himself he was used to the jungle and its ways. बलदेव बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलता है क्योंकि वो एक ट्राइबल है, जनजाति का ही है, और ये जंगल और इसके रास्ते उसके जाने पहचाने हैं। लाइक हिज forefathers he carried a small axe, और अपने पूर्वजों की तरह वो अपने साथ हमेशा एक छोटी सी कुल्हाड़ी भी रखता है। फ्रेजाइल टू लुक एट बट डेडली व्हेन इन यूज़, वो देखने में तो बहुत कमज़ोर लगती है कुल्हाड़ी, लेकिन जब उसे यूज़ करो तो वो बहुत डेडली है, ख़तरनाक है। He prided himself in his skill in wielding it against wild animals, और वो बहुत गर्व महसूस करता है कि उसमें ये गुण है कि वो जंगली जानवरों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना जानता है। He had killed a young boar with it
वंस एंड द फैमिली हैड फीस्टेड ऑन द फ्लैश फॉर 3 days। उसने एक बार एक यंग बोर को मारा था इस कुल्हाड़ी से, और उसके बाद 3 दिन तक उसकी फैमिली ने उसके गोश्त की दावत उड़ाई थी। द एक्स हेड ऑफ प्योर स्टील, थिन बट रिंगिंग थ्रू लाइक अ बेल। और वो जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसका हेड बिल्कुल स्टील का बना हुआ था, प्योर स्टील का, और वो बहुत पतला सा था और वो एक बेल की तरह बजता था। हैड बीन मेड बाय हिज फादर ओवर अ चारकोल फायर। और चारकोल की आग पर वो एक्स उसके फादर ने, वो कुल्हाड़ी उसके फादर ने बनाई थी। दिस एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। और वो एक्स उसकी कुल्हाड़ी उसके एक हिस्सा बन गया था। एंड वेयर एवर ही वेंट, be it to the local market 7 miles away or to a tribal dance, the axe was always in his hand। और वो जहाँ भी जाता था, चाहे 7 मील की दूर किसी लोकल मार्केट में या किसी ट्राइबल डांस में, एक्स वो कुल्हाड़ी हमेशा उसके हाथ में रहती थी। Occasionally an official who had come to the station had offered him good money for the weapon। एक बार एक ऑफिसर आए स्टेशन पे, उन्होंने गुड मनी मतलब बहुत अच्छा अमाउंट मनी का उसको ऑफ़र किया बलदेव को इस वेपन के लिए। वेपन वो हथियार, यहाँ पे वेपन किसे कहा गया है, कुल्हाड़ी को। बट बलदेव हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विद इट। पर बलदेव का कोई इरादा इससे दूर जाने का नहीं था, मतलब बलदेव ने वो कुल्हाड़ी उन्हें नहीं बेची। The cutting curved sharply, and in the darkness, the black entrance to the tunnel looked up menacingly। ये जो कटिंग कर्व है, जो कटिंग है, बिल्कुल जो मोड़ है, वो अंधेरे में और काली एंट्रेंस टनल की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही थी। द सिग्नल लाइट वॉज आउट। और सिग्नल लाइट अब चली गई थी। बलदेव सेट टू वर्क टू हॉल द लैम्प डाउन बाय इट्स चेन। और उसने लैम्प को उस चेन से नीचे किया। इफ़ द ऑयल हैड फिनिश्ड ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर। और अगर ऑयल उस लैम्प में तेल ख़त्म हो गया होगा तो उसको वापस झोपड़ी में जाना पड़ेगा और तेल लाने के लिए। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 minutes। 5 मिनट में ट्रेन भी आने वाली थी। Once more he fumbled for his matches, then suddenly he stood still and listened। अभी उसने अपनी माचिस ढूंढी, तभी अचानक वो सीधा खड़ा हुआ और उसने कुछ सुना। The frightened cry of a barking deer followed by a crashing sound in the undergrowth made बलदेव hurry। और उसने बार्किंग डियर की साउंड सुनी, जो उसके बाद वो डर से चिल्लाया, और उसके बाद एक क्रैशिंग साउंड भी आई, जैसे कुछ क्रैश हुआ है। और इन सब आवाज़ों की वजह से बलदेव बहुत जल्दी करने लगा। देयर वॉज स्टिल अ लिटिल ऑयल इन द लैम्प। लैम्प में अभी भी थोड़ा सा तेल था। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट हेजिटेशन ही लिट द लैम्प अगेन। और थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने लैम्प दोबारा जला दिया। एंड होस्टेड इट इनटू पोजीशन। और वापस उसको पोजीशन में लटका दिया। Having done this, he walked quickly down the tunnel। और ये सब करने के बाद वो जल्दी से सुरंग में गया। Swinging his own lamp so that the shadows leapt up and down the soot-stained walls। इसलिए वो अपना लैम्प भी साथ में लेकर गया, ताकि जो छाया है वो दीवारों पे, जो सूट स्टैंड वॉल्स का मतलब है धुएं से काली हुई दीवारों पे पड़ सके। एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वॉज क्लियर। और वो ये पक्का कर सके कि ये जो लाइन है, सुरंग का जो रास्ता है, वो बिल्कुल साफ़ था। He returned to the entrance and sat down to wait for the mail train। अब वो वापस आ गया एंट्रेंस पे और मेल ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। The train was late। ट्रेन देर से थी। Sitting huddled up, almost dozing, he soon forgot his surroundings and began to nod। और वो थोड़ा सा डोजिंग करने लगा, नींद में था, और वो इस नींद में आसपास के चारों तरफ का माहौल भूल गया और वो झपकी लेने लगा। Back in the hut, the trembling of the ground told of the approach of the train। और उधर झोपड़ी में जो ग्राउंड के हिलने की वजह से ये पता लग गया, ग्राउंड का जो हिलना था, ट्रैम्बलिंग थी, उसने ये बता दिया कि ट्रेन आ रही है। एंड अ लो डिस्टेंस रंबल वॉक द बॉय। और ये लगातार आने वाली आवाज़ों ने लड़कों को जगा दिया। हु सेट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आइज़। जो उठ गया, बैठ गया और अपनी आँखें मसलने लगा। फादर इज़ टाइम टू लाइट द लैम्प, ही मम्बल्ड। वो बुदबुदाया कि फ़ादर, लैम्प जलाने का टाइम हो गया है। एंड देन रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम। और फिर उसको अचानक याद आया कि उसके फादर तो पहले ही जा चुके थे। ही ले डाउन अगेन। वो दोबारा लेट गया।
बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, लेकिन अब वो पूरी तरह से जागा हुआ था। वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, और वो इंतज़ार कर रहा था ट्रेन के गुजरने का। वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिटर्निंग फुट स्टेप्स, और वो इंतज़ार कर रहा था अपने फादर के वापसी के कदमों की, मतलब अपने फादर का इंतज़ार कर रहा था। इसके आगे की स्टोरी की बलदेव के साथ आगे क्या हुआ उसके लिए हम सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 रीड करेंगे, और जिसके लिए एक दूसरी वीडियो में जिसे एक्सप्लेन किया गया है, और उसको देखने के लिए आई बटन पर ऊपर क्लिक करिए, या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना चैप्टर ये स्टोरी कंप्लीट करिए।